बताने वाले हम ग्राफीय विधि के बारे में, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के पूछे जाते हैं क्लास 10th में। चलिए दोस्तों, उसी ग्राफीय विधि के बारे में जानते हैं पूरी डिटेल से कि हमें कैसे बनाना चाहिए ताकि हमें भी एग्जाम में 5 अंक मिले उनके बारे में। दोस्तों, आपको अगर समीकरण नहीं दिया हुआ रहे तो आपको समीकरण खोजना पड़ेगा। अगर समीकरण खोजना पड़ा तो आपको खोज के निकालना पड़ेगा क्वेश्चन से, या फिर मान लीजिए आपको जब समीकरण इस तरह से आपको दो को दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर, मान लीजिए यहाँ पे 20 दे दिए, एक्स माइनस वाई बराबर दे दिए यहाँ पे 14। मान लीजिए इस तरह से दो को समीकरण दिया हुआ है, तब कैसे बनाएंगे? इसको लिखेंगे समीकरण 1। सबसे पहला काम है इसको समीकरण 1, इसको हम समीकरण 2 इस तरह से कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमें? लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 दोस्तों यहाँ पे है एक्स प्लस वाई बराबर 20। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 20 लिख दिए। एक्स को हम यहीं पर आने देंगे, ये हो जाएगा 20, ये प्लस में वाई है, इधर आएगा तो माइनस में वाई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी, इस तरह से। समीकरण 1 का मान सारणी कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, खटाल बना देंगे यहाँ पे। इसका नाम हम x देंगे, इसका नाम y देंगे। सिंपल सा अगर बनाना हो दोस्तों तो x, एक बार x का मान 0 लेंगे, एक बार y का मान 0 लेंगे, जितना आएगा डायरेक्टली लिख देंगे। अगर हम x का मान 0 लिए, कितना आएगा आंसर? यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। x बराबर है दोस्तों 20 माइनस वाई। हम x का मान 0 लिए, x का मान अगर 0 लिए तो हो जाएगा 20 माइनस वाई। ये जो प्लस में 20 है इधर आएगा तो माइनस में 20 बराबर हो जाएगा माइनस वाई। ये माइनस कटा तो 20 बराबर हो गया दोस्तों y, यानी कि y बराबर 20। यहाँ आप लिखेंगे दोस्तों y बराबर 20 इस तरह से। अब हमें क्या करना होगा? एक बार जब x का मान 0 लिए तो y का मान आया 20। अब हम y का मान यहाँ पे 0 लेते हैं और x का मान देखते कितना आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 20 माइनस y का मान एक बार हम 0 रखेंगे, तो यहाँ रख दिया 0, x बराबर हो जाएगा 20। ये हो गया इसका आंसर, ये आ गया इसका 20 इस तरह से। यानी कि जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान 20, और y का मान 0 रखे तो x का मान 20। ये हो गया दोस्तों पहला तरीका, यानी कि समीकरण 1 का निकाले। अब हम निकालेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 दोस्तों यहाँ पे क्या है? x माइनस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14 लिख दिए। तो x बराबर हो जाएगा 14, माइनस में y है, इधर आएगा तो प्लस में y, इस तरह से। अब हमें क्या करना होगा? लिखेंगे समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी, इस तरह से। समीकरण 2 का मान सारणी लिखे। अब हम यहाँ पे समीकरण 2 का भी x और y का मान निकालेंगे, इस तरह से लिखेंगे। फिर ऐसे कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, इस तरह से किए। अब हमें क्या करना होगा कि एक बार x का मान 0 लेंगे तो y का मान देखते कितना आता है। यहाँ पे नीचे हम हल कर लेते हैं। मान लीजिए x और y कितना आया? 14 प्लस में y, ये जो मान आया है उसी को यहाँ पे लिखे। x का मान अगर 0 लेते हैं तो आएगा 14 प्लस में y, और यहाँ पे जो प्लस में 14 है इधर आएगा तो माइनस में 14 बराबर प्लस में y, यानी कि y बराबर हो गया माइनस में 14। यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 14। अब दोस्तों हम y का मान एक बार 0 लेते हैं और देखते हैं x का मान कितना आता है। तो y का मान 0 लिए, यहाँ हो जाएगा x बराबर 14 प्लस में y, तो x बराबर हो जाएगा 14 और y का मान 0 यहाँ पे जोड़ेंगे, x बराबर हो जाएगा 14। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर आएगा 14। इस तरह से दोस्तों आप समीकरण 1 से चलिएगा, फिर समीकरण 1 का मान सारणी, फिर समीकरण 2 से चलेंगे, फिर समीकरण 2 का मान सारणी। इस तरह से जब आप निकाल लेते हैं तो सिंपली हमें करना क्या होगा उनके बारे में समझते हैं। हम दोस्तों यहीं पे ग्राफ बना देते हैं। इस तरह से पहले लाइन खींचेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे। यहाँ पे 0,0 जो कि मूल बिंदु होता है, यहाँ पे कोमा इस तरह से देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, और यहाँ पे x, इसको x डैश, यहाँ पर भी कोमा इस तरह से दे देते हैं, इसको बोलेंगे y, इसको y डैश, और यहाँ पे इस तरह से दे दिए।
अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना कितना है, 0 है और 20 है और वहाँ पे 14 है। अगर हम यहाँ पे कितना लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तो 2 4 6 8 10 तक आएगा। अगर हम यहाँ पे कितना लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जगह कम है जिनके कारण ये हटेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं इसका पहले बना देने का। इसमें दोस्तों हम ले लेते हैं 5 5, यहाँ पे ले लिए 5 10 15 20। इसका ग्राफ दोस्तों आप खुद बनाइएगा। यहाँ पे 5 10 15 20 -5 -10 -15 -20 फिर -5 -10 -15 -20, इस तरह से। अब हम यहाँ पे समझेंगे, पहला कह रहा है x का मान 0। x का मान दोस्तों 0 यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक x के लिए होता है, एक y के लिए। कह रहा है y का मान 20, तो y का मान 20 यहाँ पाया, यहाँ इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और लिखेंगे 0,20, इस तरह से लिख दिए। दूसरा क्या है, क्या चीज़, x का मान 20 लेना और y का मान 0। x का मान 20, तो x का मान दोस्तों यहाँ पे 20 है और y का मान 0 यहाँ पे आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 20,0 इस तरह से। और ये लाइन, इन दोनों लाइन को हम अच्छी तरह से दोस्तों मिला देंगे इस तरह से। जब ये दोनों लाइन मिल जाएगा तो इस लाइन में हमें क्या करना होगा, इस समीकरण का नाम लिखेंगे। इस समीकरण का नाम है x बराबर 20 माइनस वाई, या फिर x प्लस वाई बराबर 20। आप यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 20 समीकरण 1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इसे बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको 5 अंक आराम से बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर